लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पे मुस्लिम अपीजमेंट करने वालों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इस बात का है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन जाएगा तो हिंदू की धार्मिक चेतना प्रबल होगी, वो संगठित होगा, तो हिंदुओं को जाति के आधार में बांटने वाले इनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। हम रामायण में देखते हैं कि जब भी कोई यज्ञ होता है तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राक्षस उसे खंडित या नष्ट करने का प्रयास करते हैं। कुछ इसी प्रकार अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए जो झूठे सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर टिकी हुई है, एक नेता ने जानबूझकर अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए जाकिर नायक जैसे तालिबानी सोच रखने वाले व्यक्ति से प्रेरणा लेते हुए ये कहा कि प्रभु श्री राम मांस खाते हैं। आपको ये याद दिला दूं, ये नेता इशरत जहां जैसे टेररिस्ट को अपनी बेटी मानता है। इसकी पार्टी तो इतनी सेक्युलर है कि 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने तो सेक्युलर बॉम्ब ब्लास्ट का भी आविष्कार कर दिया था। जाकिर नायक को इस देश में 2014 से पहले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। इस नेता ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए कुछ वामपंथी लेखकों और जाकिर नायक को भी कोट किया। ओरिजिनल रामायण में 537 अध्याय हैं। रामायण 6 खंडों में बटा हुआ है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्ध कांड। अयोध्या कांड में 119 अध्याय हैं। उसके 20वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रभु श्री राम जब वनवास जा रहे होते अपनी माता कौशल्या को ये आश्वासन देते हैं कि मैं जब वनवास जाऊंगा वन में ऋषि मुनि की तरह रहूंगा, कंदमूल यानी रूट्स, फल और शहद इन्हीं चीजों का सेवन करूंगा, मांसाहार नहीं करूंगा। उसका अर्थ हम ये भी निकाल सकते कि वो अयोध्या में थे जब वो मांस खाते थे। भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन वो एक मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इस प्रकार का एक वचन लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जब कोई स्टूडेंट दूर देश में या हॉस्टल में पढ़ाई करने जाता है तो अपने माता पिता को ये आश्वासन देता है कि मैं बुरी संगत नहीं करूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, तो उसका अर्थ हम ये भी निकाल सकते वो जब घर में था तो इन चीजों का सेवन करता था। ये बहुत ही लॉजिकल होगा। भारत में सेक्युलरिज्म